बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल के पास एक छोटा सा आश्रम था। वहीं एक पुण्यात्मा बालक रहता था जिसका नाम श्रवण था। श्रवण बाल बहुत ही आज्ञाकारी, दयालु और संस्कारी था। वो अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था। उसके माता पिता दोनों नेत्रहीन थे, वे देख नहीं सकते थे। श्रवण बाल अपने माता पिता की सेवा को ही ईश्वर की सच्ची पूजा मानता था। वो सुबह उठकर पहले माता पिता के चरण धोता, फिर उनके लिए भोजन और जल की व्यवस्था करता। उसके माता पिता की एक ही इच्छा थी, 4 धाम और तीर्थ यात्रा करना। श्रवण बाल ने बिना एक पल सोचे कहा, माँ पिता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। उसने 2 टोकरियां बनाई, उनमें अपने माता पिता को बैठाया और उन्हें कंधों पर उठाकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कष्ट, थकान और भूख लगी, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं आई। वो हर कदम पर माता पिता की चिंता करता रहा। एक दिन जब वे जंगल से गुजर रहे थे, श्रवण जल लेने नदी के पास गया। उसी समय राजा दशरथ शिकार के लिए वहां पहुंचे। जल भरने की आवाज सुनकर राजा ने समझा कि कोई पशु है। उन्होंने बाण चला दिया। वो बाण श्रवण बाल को लग गया। गंभीर रूप से घायल होकर भी श्रवण ने करुण स्वर में कहा, राजन, मैंने कोई अपराध नहीं किया। कृपया मेरे माता पिता को जल पिला दीजिए, वे भूखे और प्यासे हैं। राजा दशरथ को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे रोते हुए श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे और पूरी घटना बताई। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर माता पिता का हृदय टूट गया। उन्होंने राजा दशरथ को शाप दिया, जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में तड़प रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी एक दिन अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे। ये शाप आगे चलकर भगवान राम के वनवास के समय सत्य सिद्ध हुआ। श्रवण बाल का जीवन आज भी हमें ये सिखाता है कि माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। बहुत प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक प्रतापी राजा थे जिनका नाम राजा उत्तानपाद था। उनका राज्य बहुत समृद्ध था, पर उनके परिवार में सुख और समानता नहीं थी। राजा की 2 रानियां थीं, रानी सुनीति और रानी सुरुचि। रानी सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थीं, इसलिए राजा अधिकतर उन्हीं की बात मानते थे। रानी सुनीति सरल स्वभाव की, धैर्यवान और भगवान पर विश्वास रखने वाली स्त्री थीं। उनके पुत्र का नाम ध्रुव था। ध्रुव बहुत ही समझदार, शांत और आज्ञाकारी बालक था, लेकिन अपने पिता का प्रेम कम मिलने के कारण उसका मन अक्सर उदास रहता था। एक दिन की बात है, राजा उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे थे और रानी सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में बिठाए हुए थे। छोटे ध्रुव ने भी अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा की और वो धीरे से राजा के पास गया। तभी रानी सुरुचि ने कठोर स्वर में ध्रुव को रोक दिया। उसने कहा कि ध्रुव को राजा की गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है, और यदि वो राजा का प्रेम चाहता है तो उसे अगले जन्म में उसके गर्भ से जन्म लेना होगा। ये कठोर और अपमानजनक शब्द सुनकर ध्रुव का कोमल हृदय टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो बिना कुछ कहे अपनी माँ सुनीति के पास चला गया। ध्रुव ने रोते हुए अपनी माँ को सारी बात बता दी। रानी सुनीति का हृदय भी दुख से भर गया, लेकिन उन्होंने अपने आंसू छिपा लिए और ध्रुव को स्नेह से गोद में बिठाया। उन्होंने ध्रुव से कहा कि बेटा, संसार में सब कुछ भगवान के हाथ में है। यदि कोई तुम्हें अपमानित करे या दुख दे तो भगवान ही सच्चे सहायक है। उन्होंने ध्रुव को समझाया कि क्रोध या बदले से कुछ नहीं मिलता, बल्कि सच्ची भक्ति और विश्वास से भगवान प्रसन्न होते हैं। माँ की बातों ने ध्रुव के मन को गहराई से छू लिया। उस दिन ध्रुव ने मन ही मन एक दृढ़ निश्चय कर लिया। केवल 5 वर्ष की आयु में उसने ठान लिया कि वो भगवान को पाने के लिए वन जाएगा और उनसे ऐसा स्थान मांगेगा जो कोई उससे छीन ना सके। बिना किसी डर के वो राजमहल छोड़कर वन की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे देवर्षि नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने पहले उसे समझाया कि वो बहुत छोटा है और उसे घर लौट जाना चाहिए, लेकिन ध्रुव का निश्चय अडिग था। उसकी दृढ़ता देखकर नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने ध्रुव को भगवान विष्णु का दिव्य मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथ ही उन्होंने उसे यमुना नदी के किनारे तपस्या करने का मार्ग बताया। ध्रुव ने वन में पहुंचकर तपस्या आरंभ की। शुरू में वो फल खाकर जीवन यापन करता था, फिर केवल पत्तों पर रहने लगा। कुछ समय बाद वो केवल जल पीकर रहने लगा और अंत में केवल वायु पर ही जीवन बिताने लगा। वो दिन रात भगवान विष्णु का ध्यान करता और उनके नाम का जप करता रहता था। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि पृथ्वी कांपने लगी और देवताओं को भय हुआ कि कहीं संसार का संतुलन न बिगड़ जाए। सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे ध्रुव की तपस्या स्वीकार करने की प्रार्थना की।
भगवान विष्णु ध्रुव की सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। भगवान को देखकर ध्रुव भावुक हो गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान ने प्रेम पूर्वक उसे उठाया और वर मांगने को कहा। ध्रुव ने कहा कि अब उसे संसार की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि उसे भगवान के दर्शन मिल गए हैं। फिर भी भगवान ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे ऐसा स्थान प्रदान किया जो कभी नष्ट ना हो। उन्होंने कहा कि वो आकाश में ध्रुव तारा बनकर सदा अटल और स्थिर रहेगा। आज भी हम आकाश में ध्रुव तारे को देखते हैं, जो कभी अपनी जगह से नहीं हिलता। ये तारा हमें सिखाता है कि दृढ़ निश्चय, धैर्य, सच्ची भक्ति और विश्वास से कोई भी लक्ष्य पाया जा सकता है। ध्रुव महाराज की कथा बच्चों को ये संदेश देती है कि उम्र छोटी हो या परिस्थितियां कठिन, यदि मन सच्चा और विश्वास मजबूत हो तो भगवान अवश्य सहायता करते हैं। जय श्री हरि, जय ध्रुव महाराज। बहुत समय पहले की बात है। दैत्यों का एक बहुत शक्तिशाली राजा था, जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। वो बहुत घमंडी और क्रूर था। उसे लगता था कि वो सबसे बड़ा है और उससे बढ़कर कोई नहीं। उसे भगवान विष्णु से बहुत नफरत थी, क्योंकि भगवान विष्णु ने उसके भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। इसी नफरत के कारण हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु को भूलकर स्वयं को ही भगवान मान लिया। उसने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान पाया कि उसे कोई भी आसानी से मार ना सके। इस वरदान के बाद उसका घमंड और भी बढ़ गया और उसने अपने राज्य में ये आदेश दे दिया कि अब कोई भी भगवान विष्णु का नाम नहीं लेगा, केवल उसी की पूजा होगी। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम कयाधु था। वो बहुत सरल, शांत और धार्मिक स्वभाव की स्त्री थी। जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने वन में चला गया, तब कयाधु माता गर्भवती थी। उसी समय देवताओं ने सोचा कि हिरण्यकश्यप के वंश को समाप्त कर देना चाहिए, इसलिए वो कयाधु माता को अपने साथ ले जाने लगे। तभी रास्ते में देवर्षि नारद प्रकट हुए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि कयाधु माता के गर्भ में एक महान भगवान विष्णु का भक्त जन्म लेने वाला है। नारद मुनि ने देवताओं से कहा कि ये बालक संसार को भक्ति का मार्ग दिखाएगा, इसलिए कयाधु माता को कोई कष्ट नहीं दिया जाना चाहिए। नारद मुनि कयाधु माता को अपने आश्रम ले आए। आश्रम का वातावरण बहुत शांत और पवित्र था। वहाँ हर समय भगवान विष्णु का नाम लिया जाता था, भजन गाए जाते थे और अच्छी अच्छी कथाएं सुनाई जाती थी। नारद मुनि रोज कयाधु माता को भगवान विष्णु की लीलाएं, भक्तों की कहानियां और भक्ति का महत्व समझाते थे। कयाधु माता बहुत ध्यान से इन कथाओं को सुनती थीं और उनके मन में भी भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती जाती थी। उसी समय गर्भ में स्थित बालक प्रहलाद भी ये सब सुन रहा था। यहीं से प्रहलाद का गर्भ संस्कार हुआ। नारद मुनि कयाधु माता को समझाते थे कि गर्भावस्था में माँ को अच्छे विचार रखने चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए और भगवान का नाम स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि माँ के विचारों का असर सीधे बच्चे के मन पर पड़ता है। नारद मुनि के शब्द गर्भ में पल रहे प्रहलाद के हृदय में बस गए। गर्भ में रहते हुए ही प्रहलाद ने ये सीख लिया कि भगवान विष्णु ही सच्चे रक्षक हैं और सच्ची भक्ति से बड़ा कोई बल नहीं होता। कुछ समय बाद प्रहलाद का जन्म हुआ। बचपन से ही वो अलग ही स्वभाव का बालक था। वो रोता कम था और शांत अधिक रहता था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसके मुख से भगवान विष्णु का नाम अपने आप निकलने लगा। वो खेलते खेलते भी नारायण नारायण कहता रहता था। जब वो गुरुकुल में पढ़ने गया, तब भी वो अपने मित्रों को यही सिखाता कि भगवान का नाम लेने से डर दूर होता है और मन अच्छा रहता है। जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि उसका पुत्र भगवान विष्णु का भक्त है, तो वो बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को समझाने और डराने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रहलाद डरने वाला नहीं था। उसने साफ साफ कहा कि भगवान हर जगह हैं और वही सबसे बड़े हैं। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने छोटे भक्त की रक्षा की। अंत में भगवान नरसिंह प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का अंत हुआ। इस तरह भक्ति की जीत हुई और अहंकार हार गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ के अच्छे विचार और अच्छी बातें सुनने से बच्चे में अच्छे संस्कार आते हैं और सच्ची भक्ति हमें हर संकट से बचा सकती है। यही कारण है कि प्रहलाद महाराज बचपन से ही इतने महान भक्त बने, क्योंकि उनका गर्भ संस्कार बहुत पवित्र था। जय श्री विष्णु, जय प्रहलाद महाराज।